वेलकम बैक वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन में। आज हम लोग फिर से एक नए लेसन के साथ आए हैं। अब आज का जो लेसन है उसमें आप बहुत ध्यान से सीखना। तो इसमें जो आज मैं आपको सिखलाऊंगा तो उससे बहुत टाइम आपका बचेगा कोई भी वर्क करने में। जैसे कोई भी लेजर क्रिएट करना हो या लेजर सर्च करना हो या परचेज सेल को कंपेयर करना हो तो उसमें आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा। आज जो मैं आपको इसमें सिखलाने वाला हूँ उसमें या तो आप इसको मेरे YouTube चैनल में फुल टैली प्राइम कोर्स में भी देख सकते हो इस लेसन को, या टैली प्राइम न्यू ट्रिक्स में भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैं ये दोनों में अपलोड करने वाला हूँ इसको, क्योंकि एक तो कोर्स से रिलेटेड भी है और ट्रिक्स भी है इसमें। तो आज मैं आपको इसमें दो तीन टाइप के ट्रिक्स भी सिखलाऊंगा जो कोर्स से रिलेटेड ही होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को इसमें नया कुछ सिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके टाइम को बहुत कम कर देगा। वर्किंग टाइम जो होता है उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो एज यूजुअल जैसा कि हम टैली प्राइम खोलते हैं उसके बाद फॉर्म खोलते हैं, तो हमने यहाँ पर फॉर्म खोल दिया वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन। अब इसमें एक ट्रिक मैं आपको सिखलाऊंगा जो जब भी कोई लेजर क्रिएट करना होता है तो हम यहाँ पर लेजर क्रिएट ऑप्शन में जाके यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं क्या आपको सिखलाने वाला हूँ, जैसे देखो अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ उसमें वर्धमान डेवलपर्स। चलो ये एक फॉर्म मैंने खोल दिया। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही दो फॉर्म खोल के रखा है। आप दो या तीन जो भी आपके पास लैपटॉप में या कंप्यूटर में जितने भी फॉर्म्स है तो आप खोल के रख सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे अब कोई भी लेजर क्रिएट करना है जो मेरा ऑलरेडी किसी दूसरे फॉर्म में क्रिएट किया हुआ है और मुझे वो लेजर वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन में क्रिएट करना है, तो फिर हम दूसरे फॉर्म का लेजर डायरेक्ट इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको टैली में सिखलाऊंगा जो वो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए अब जैसे मैं ये वर्धमान डेवलपर्स खोल दिया। अब वर्धमान डेवलपर्स में आप खोलने के बाद अल्टर में जाओ, लेजर फिर ओपन करेंगे। अब इसमें कोई भी एक मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे विरासत डिजाइन स्टूडियो। तो देखो विरासत डिजाइन स्टूडियो मैंने खोल दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पर इनका सिंडिकेटर से नाम है और ये जीएसटी नंबर है। तो अब हमें क्या करना है, जो यही लेजर मुझे वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन में भी क्रिएट करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, जिनको नहीं मालूम होता है वो वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन में जाएंगे, यहाँ से F या F3 से सिलेक्ट करके और फिर यहाँ पर क्रिएट में आके लेजर में जाके फिर यहाँ पर टाइपिंग करेंगे। तो अपने को ऐसे कुछ भी नहीं करना है, सीधा हमें अपना जो दूसरा फॉर्म जिसमें ये लेजर क्रिएट किया हुआ है वर्धमान डेवलपर्स में, उसमें आके अल्टर में आएंगे, हम लेजर ग्रुप में आएंगे, विरासत डिजाइन स्टूडियो में आके F3 हम प्रेस करेंगे। याद रखिए F3, यहाँ पर देखिए F3 हम प्रेस करेंगे। F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पर फॉर्म का नाम आ जाता है, या अगर मान लो इसमें नहीं है तो जहाँ भी वो कॉपी पेस्ट करना है उस फॉर्म का नाम यहाँ से हम सिलेक्ट कंपनी में सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद एकदम इजी सिंपल प्रोसेस है, उसको हम यहाँ पर कंट्रोल A से सेव कर देंगे। अब हम जाके इसको वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन में देखते हैं जो विरासत नाम से अपना लेजर क्रिएट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए फिर वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन सिलेक्ट करेंगे, फिर अल्टर में जाके लेजर में हम चेक करेंगे विरासत। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया है, यानी कि कॉपी पेस्ट हो गया। अपने को ये टाइपिंग करके जो हम 2-3 मिनट वेस्ट करते हैं वो सब वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा वहां गए उस फॉर्म में उसको खोले उसका लेजर और दूसरे फॉर्म में उसको कॉपी पेस्ट हम कर देते हैं। तो ये एकदम इजी
तरीका है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जो आपका रिवीजन भी हो जाए। अब मुझे वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन में कोई और फॉर्म सिलेक्ट करना है, तो चलिए मैं, जो कि मेरा दूसरे फॉर्म में वो नाम है, तो मैं वर्धमान डेवलपर्स खोलता हूँ, उसमें अल्टर में जाऊंगा, लेजर में जाके अब ये जैसे आप देख सकते हो वर्धमान के बाद यहाँ पर कोई भी नाम एक हम ले लेते हैं। अब ये देव कलश इंटरप्राइजेज ही ले लेते हैं। तो देखिए देव कलश इंटरप्राइजेज हमने खोल दिया। अब यही नाम मुझे वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन में भी सेव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे और यहाँ से वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसे हम कंट्रोल A से सेव कर देंगे वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन में। और आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन में ये नाम अब सेव हो गया है, देव कलश, ये देख सकते हो। तो ऐसे ये लेजर क्रिएशन बहुत ही एक फर्म से दूसरे फर्म में क्रिएट करना बहुत ही इजी है। और अगर आपके दूसरे फर्म में वो लेजर है ही नहीं, तो फिर जैसे आप क्रिएट ऑप्शन में जाके लेजर जनरेट करते हो, वैसे ही आपको जनरेट करना ही पड़ेगा। इसमें कोई कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वो लेजर किसी और फर्म में है, जो कि आपके टैली में है, और नए फर्म में क्रिएट करना है, तो वहां से आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब एक बहुत छोटा सा ट्रिक मैं दिखाता हूँ, जो कि सभी लोगों को पता भी होगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं वर्धमान डेवलपर्स में। अब यहाँ पे DAL में आ गए। अब यहाँ पे देखिए देव कलश का मैंने ये लेजर खोल दिया और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं 1 अप्रैल से 4 फरवरी। तो उसका ये लेजर है, हमने इतने रुपए का उसको पेमेंट दिया। तो अब इसमें एक दिक्कत क्या होता है नए लोगों को लेजर देखने में, जो उनको अगर किसी और पार्टी का या फर्म का लेजर खोलना हो, तो वो लोग एस्केप करके बाहर निकल के फिर वो पार्टी का लेजर खोलते हैं। अपने को वैसा नहीं करना है। उसके लिए F4 प्रेस हम करेंगे। F4 प्रेस करके अब जैसे यहाँ पे हम विरासत का लेजर देखना है, तो विरासत डिजाइन स्टूडियो क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर उसका सेम पीरियड में 1 अप्रैल 2024 से 2 फरवरी का वो लेजर आपको दिख जाएगा। जैसे आप यहाँ पर 4 फरवरी तक का लेजर आपको दिख जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी फर्म का लेजर यहाँ पे आप देख सकते हो। जो हाँ कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर ये देखो इनका सेम पीरियड जो हमने सिलेक्ट करके रखा है। इसके लिए एस्केप करके बाहर निकल के फिर से वो लेजर में जाने की जरूरत नहीं, सीधा F4 प्रेस करना है और आपका लेजर अकाउंट यहाँ पर शो होने लगेगा। किसी का भी लेजर देखना है आपको, तो यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करके देख सकते हो। तो ये तो 2 बातें मैंने सिखलाया। अब आपको सबसे अच्छा एक टिप्स बताऊंगा। उसके लिए हम यहाँ पर अकाउंट्स बुक में आएंगे, परचेज में आ गए। परचेज में आने के बाद यहाँ पर हम न्यू कॉलम में आएंगे। न्यू कॉलम में आने के बाद ये वर्धमान ही डालेंगे और ये डेट 1 अप्रैल रहेगा। और अभी आज का कितना है, 4 फरवरी 04/02/2025। और यहाँ पे हम सेल्स डालेंगे। तो ये देखिए आपका परचेज और सेल का कंपेयर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने ये देखो 1 अप्रैल से 28 जनवरी तक यहाँ पर परचेज का एंट्री है, उसमें हमने इतना परचेज किया, लेकिन सेल अभी तक हमने कुछ भी किया नहीं है। तो यहाँ पर परचेज और सेल का सारा एंट्री कंपेयर करने के हिसाब से आप देख सकते हो। तो ये होता है परचेज सेल का कंपैरिजन। तो वो कैसे किया मैंने, वो मैंने आपको दिखला दिया। अब इसमें सेल का कोई एंट्री नहीं था, तो उसके लिए अगर आपको परचेज और सेल दोनों का एंट्री देखना है, तो हम वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन को ओपन करेंगे और उसके बाद हम फिर से दिखलाता हूँ आपको। वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन को ओपन करके डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर यहाँ पर अकाउंट्स बुक्स में आएंगे, फिर परचेज रजिस्टर को हम खोलेंगे। अब परचेज रजिस्टर यहाँ पर हमने ओपन कर दिया।
तो देखो आप यहाँ पर इतने इतने रुपए का परचेज हो गया है 1 अप्रैल से 6 जनवरी तक। अब हम लोगों को परचेज और सेल को कंपेयर करना है, जो हमने कितने रुपए का अभी तक कम परचेज किया और कितने रुपए का सेल किया। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, इन सब में भी जाके वो चेक करते हैं और अलग अलग वो डाटा कैलकुलेट करते हैं, जो इतना रुपए का हमने खरीदा, इतने का बेचा। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप परचेज रजिस्टर खोल दो, उसके बाद न्यू कॉलम में आके वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन को सिलेक्ट करके फिर 1 अप्रैल यानी कि जिस भी फर्म को का आपको कंपेयर करना है उसको सिलेक्ट करके फिर वहां पर पीरियड आप अपने हिसाब से कौन से पीरियड का देखना है वहां तक आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। और फिर यहाँ पे किससे कंपेयर करना है, अभी परचेज जैसे मैंने खोल के रखा है तो मुझे सेल से कंपेयर करना रहेगा, तो मैं यहाँ पर सेल लिख दूंगा। तो ये आप देख सकते हो, जो हमने यहाँ पर 1,35,000 रुपए का अप्रैल महीने में मोबाइल परचेज किया था, लेकिन बेचा हमने कितने का, 1,77,000 रुपए का, यानी कि अपने को यहाँ पर 32,000 रुपए समथिंग का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर हमने ये इतने का खरीदा, इतने का बेचा। तो ये सेल परचेज का कंपैरिजन है, जो आप आसानी से देख सकते हो। इसके लिए कहीं से भी कोई भी अलग से मेथड की जुगाड़ करने की जरूरत नहीं होगी, और ना ही एक्सेल शीट बना के आप एक साइड में परचेज का फिगर लिखो, एक साइड में सेल का फिगर लिखो, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप सीधा टैली में जाके परचेज रजिस्टर खोलने के बाद न्यू कॉलम खोल के, और न्यू कॉलम खोलने के बाद वहां पे फर्म सिलेक्ट करने के बाद पीरियड सिलेक्ट करो और नीचे लेजर ग्रुप सिलेक्ट करो, जो भाई कौन सा लेजर से आपको कंपैरिजन करना है। तो अगर आपको समझ में ना आए तो 2 या 3 बार फिर से रिवाइज करके ये लेसन आप देख सकते हो। तो इसमें आपका सारा टाइम बच जाएगा, जो भाई लेजर कैसे कंपैरिजन करते हैं, कैसे हम चेक करते हैं जो परचेज के सामने सेल कितना हुआ, सेल के सामने परचेज कितना हुआ। और यहाँ पर आप चार्ट के हिसाब से भी देख सकते हो। ये रेड लाइन जो अपना है, वो रेड बार जो यहाँ पर दिख रहा है, वो आपको परचेज का सिंबल है, और ब्लू जो है वो सेल का सिंबल है। यहाँ पर देखो परचेज कम है, सेल ज्यादा। यहाँ पर परचेज है, सेल है ही नहीं। यहाँ पर परचेज ज्यादा है, सेल कम है। तो ये चार्ट में भी आप इसके हिसाब से देख सकते हो, और यहाँ पर भी देख सकते हो। तो आप लोगों को ये मैंने अभी 3 ट्रिक्स बताए, वो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। तो ये आपको मेरे दोनों प्लेलिस्ट में भी ये मिल जाएंगे, ट्रिक्स वाले में भी और फुल कोर्स में भी। तो आप कोई भी प्लेलिस्ट मेरा खोल के या इंडिविजुअल भी खोल के चेक करके देख सकते हो। तो आज के लिए टैली प्राइम में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेसन में, अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।